So today we have डॉक्टर तुषार दीक्षित अगेन और आज थैंक हम यू। बात करने वाले हैं लेप्रोस्कोपी सर्जरी के इनोवेशंस के बारे में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वेलकम बैक। थैंक यू, थैंक्स सर अगेन। आप प्लीज बताइए कि लेप्रोस्कोपी में कौन से नए इनोवेशंस ऐड हुए हैं। तो हम चालू करते हैं बेसिक से कि बिफोर डिकेड्स, दशकों के पहले जब ओपन सर्जरी ही होती थी, तब डायग्नोस्टिक सिंगल पंचर से लेप्रोस्कोपी करके पेट के अंदर क्या प्रॉब्लम है देखना चालू हुआ था। ओके। देन ग्रेजुअली इसमें से मल्टीपल होल्स करके सर्जरी करनी चालू हुई। एट दैट टाइम जब इन्हीं बिफोर डिकेड्स बात करते हैं, तो हम लोग वीडियोकॉन टीवी पे देख के सर्जरी करते थे। ओके। एंड द सेटअप वाज अ सिंपल। टीवी पे हम लोग सर्जरी करते, आप इमेज कर सकते हो कि इतना कैसे देखता होगा। देन सिंगल चिप कैमरा आया, देन डबल चिप कैमरा आया, देन एचडी कैमरा आया, नाउ 3D कैमरा आया, बाद में यस। 4K आया, नाउ 4K 3D भी आ गया है। सो इट गिव्स अ वेरी एनहेंस्ड क्लियर एंड कंप्लीट पिक्चर। या नाउ अभी आगे और जा रहा है रोबोटिक। या रोबोटिक सर्जरी वंस अगेन एडवांस सर्जरी है, यस। एडवांस डेवलपमेंट है। इन व्हाट वी से वी आर गोइंग एक वन स्टेप अहेड टू द कन्वेंशनल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। इसमें एक कंसोल में बैठ के हम लोग पेशेंट की सर्जरी कर सकते हैं। सो डॉक्टर खुद एक ईज में रहते हैं, चेयर पे बैठते हैं, एंड विथ हिज कंफर्ट वो सर्जरी कर सकते हैं ओनली विद द इंस्ट्रूमेंट्स। सो लेप्रोस्कोपी में वी हैव टू स्टैंड लाइक दिस फॉर आवर्स एंड डूइंग। सो शोल्डर पेन, बैक पेन आफ्टर लॉन्ग रन हो जाता है। जबकि रोबोटिक में वी आर सिटिंग इन द चेयर एंड डूइंग सर्जरी लाइक प्लेइंग इन द वीडियो गेम। So it become very easy. But the conventional laparoscopy surgery is very costly. The basic what say cost of the instruments, equipments, OT setup, maintenance, it goes in crores. So हर एक को afford नहीं कर सकते हैं. So now we are coming with the hand X surgery. दैट्स ग्रेट। Hand X is what we say it's between conventional laparoscopic surgery and robotic surgery. इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हाथ में पकड़ते हैं वो रोबोटिक कंट्रोल होते हैं, जो 360 डिग्री रोटेशन देते हैं एंड अप डाउन मूवमेंट सब कुछ देते हैं। सो जस्ट मूविंग लाइक अवर फिंगर्स। सो वी आर वर्किंग विथ अवर रिस्ट एंड विथ अवर फिंगर्स गिविंग द 360 डिग्री रोटेशन एट द what operative site, and it is not that costly. So every patients can afford, and with the help of the companies and everything, we are the first person or the first hospital in the India to have the Hendex instruments, and we are doing hysterectomies, hernias, ETAP surgeries, complex hernia surgery, like intestinal surgery, hiatal hernia surgery, everything with the Hendex instruments. दैट्स ग्रेट। अभी आपने पूरा बताया हमको क्या क्या इनोवेशंस आए हैं लेप्रोस्कोपी में, बट सर दिस इज सर्जन्स पर्सपेक्टिव, पर पेशेंट के लिए ये क्यों बेनिफिशियल है। Foremost, मेरे जमाने में वो होता था, मेरे जमाने में वो होता था, वो बोलना पीछे की बात है। राइट। अगर वो बोलते रहेंगे तो आगे नहीं करेंगे। यस। तो जो कुछ भी नया होता है वो डेफिनेटली एडवांटेज के लिए ही होता है। इफ वी टॉक इन अ वर्ड ऑफ द इंडस्ट्रियल पर्सन या प्रोफेशनल्स, कंज्यूमर एंड यूजर्स। यूजर्स, राइट। ओके, तो पेशेंट्स इज अ यूजर, रिलेटिव्स आर द कंज्यूमर्स। So it is advantageous to both consumers and users. कुछ बीच में बताया नहीं मैंने कि भाई एक सर्जरी स्टाइल था सिल्स, सिंगल इंसिजन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। चला आके कब चला गया पता नहीं चला, बिकॉज इसमें एक ही इंसिजन से हम लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते थे। So instead of 3 different incision, एक इंसिजन रखते थे, but it gives the pain, it gives the big scar rather than the conventional laparoscopic surgery, and chances of hernia formation is much more in that cases. So जो पेशेंट के लिए एडवांटेज नहीं है वो टिकने वाला ही नहीं है, वो चला ही जाएगा। दैट इज फैक्ट। दूसरा अभी आएगा एआई। ओके, एआई का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, पर मैं सर्जरी में इसके लिए बात अभी इसके लिए नहीं कर रहा हूँ। इट्स क्वाइट प्रीमेच्योर टू से अबाउट द एआई। नाउ पेशेंट को एडवांटेज कहाँ रहता है द इनोवेटिव सर्जरी के अंदर, कि जैसे मैंने आगे भी बताया हुआ है कि with the development we can have the better enhancement of the visual field. So with experience hand we can have the better surgical approach. The result is quite better, outcome is good, it is a painless and early recovery,
कोई भी पेशेंट जो हम लोग शांति मतलब रेगुलर सर्जरी करते हैं, तो इन दैट कंडीशन पेशेंट कैन हैव अदर इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम के अलावा सेम डे इवनिंग में डाइट भी ले सकते हैं एंड नेक्स्ट डे बाथ भी ले सकते हैं. इट इज दैट यूजर फ्रेंडली innovations are. Thank you so much, sir, for Thank you. exhibiting your knowledge to our patients. Thank Thank you so much to our viewers also. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नई नॉलेज के साथ. Thank you so much.